सुनिए, अगर आपको लगता है कि उसे ना आप में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, अगर आपको लगता है कि उसकी चुप्पी का मतलब ये है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गई है या फिर उसे आपकी कोई भी परवाह नहीं है, तो आप ना उसके ये इशारे को बहुत ही गलत समझ रहे हो। एक महिला तब दूरी बनाती है जब उसका व्यवहार ना बहुत ही नॉर्मल रहता है और अक्सर आप ना उसे रिजेक्शन मान लेते हो। लेकिन अगर क्या होगा, मैं आपको बोलूं, वो आपसे भी ज्यादा आपके बारे में सोच रही है, तो जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो ना, उससे ज्यादा वो आपके ख्यालों में डूबी रहती है। इसके पीछे भी ना एक साइकोलॉजी है जिसकी ना सच्चाई बताती हूँ। एक महिला आपसे बहुत नॉर्मल या ठंडा व्यवहार करती है ना, तो इसका मतलब ये होता है वो आपसे भी ज्यादा आपके बारे में सोचती है। मीन्स वो आपके ख्यालों में डूबी रहती है और ज्यादातर आप ना ये सिग्नल्स को ना नजरअंदाज कर देते हो और फिर हार मान लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि उसे अभी बिल्कुल भी आप में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बात नहीं कर रही है, इसलिए दूरियां बनाई है या इसलिए ऐसा ठंडा व्यवहार कर रही है। जब वो महिला के दिमाग में ना वो विचार बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं ना, तब वो महिला पीछे हट जाती है। जब उसका अवचेतन मन जो होता है ना, वो उसे समझने के लिए ज्यादा काम करता है। आज मैं आपको वो छुपे हुए इशारे बताने वाली हूँ जो ये साबित करते हैं कि आप अभी भी वो महिला के दिमाग में चल रहे हो। भले ही वो आपको ऐसा दिखाए कि उसे ना आपसे दूर होके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यही जो दिखाने वाले सिग्नल्स होते हैं ना, इसका मतलब यही होता है कि वो अभी भी इंटरेस्टेड है। तो आज के वीडियो में हम वही छुपे हुए इशारे, छुपे हुए संकेत, छुपे हुए सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ना वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम वो गलत फहमी के बारे में बात करेंगे जो प्रेजेंटली आपने ना पाल के रखी हुई है। आप ये सोचते हो अगर वो पसंद करती तो मुझसे बात करती, जवाब देने में घंटों नहीं लगाती, या मिलने पे बुलाने के बाद वो मेरे से कैजुअल बिहेव नहीं करती। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा ना आपके साथ नॉर्मल बिहेव कर रही है, आपको वो इम्पोर्ट या फिर वो स्पेशल पर्सन वाली वो दर्जा नहीं दे रही है। मीन्स वो आपको ना एक आम इंसान समझ रही है। आप क्या करते हो, हर चीज पे सवाल उठाते हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, प्यार में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शायद आपने ना यहाँ पे गलत समझा कि शायद उसे कभी मेरे में दिलचस्पी थी नहीं, लेकिन साइकोलॉजी में जिसे डिफेंसिव अवॉइडनेस कहते हैं, मीन्स खुद के बचाव के लिए दूरी बनाना, और वो भी असल में यही करी जा रही है। जब एक महिला सब कुछ गहरा महसूस करती है ना, तब उसका सहज स्वभाव जो होता है ना, वो करीब आने का कभी भी नहीं होता है। कभी भी वो जानबूझकर पीछे हट जाती है। वो खुद का नियंत्रण करती है, खोने से डरती है। खोने का डर अक्सर उसे डराया जाता है, इसीलिए तो वो महिला का दिमाग उसे पीछे हटने के लिए बार बार बोलता है, ताकि वो अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल कर पाए। जितना वो आपके बारे में ज्यादा सोचती है ना, उतना ही वो आपसे दूर होने की कोशिश करती है, जैसे कि उसे आपकी कोई भी परवाह नहीं है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आपके विचार उसे मानसिक रूप से अस्थिर करते हैं। अब ना मैं आपको वो सिग्नल्स बताती हूँ जो ना ये साबित करते हैं कि आप उसके दिमाग में चल रहे हो करके। पहला संकेत ये है कि वो आपको तब देखती है जब उसे ऐसे लगता है कि आप उसे देख नहीं रहे हो, और ज्यादातर आप ये चीजें मिस कर देते हो और बोलते हैं ना छुपी नजर से देखना। वो अक्सर आपके हर मोमेंट्स पे ध्यान देती है कि आप बात कैसे कर रहे हो, आपकी नजरें क्या कह रही है, ये पूरी चीजों पे वो ध्यान देती है। लेकिन यहाँ पर अक्सर आप ये सिग्नल्स ना समझ नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि वो ना मेरे में बिल्कुल भी दिलचस्पी लेना नहीं चाहती।
लेकिन वो बहुत शांति से और बारीकी से आप पे ध्यान देते रहती है। जल्दी से नजरें हटाना ये कोई बोरियत नहीं है या फिर उसे आप में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं होती। ये ना उसकी एक जागरूकता कह सकते हो आप, जिसे वो हर बार ना छुपाने की कोशिश करती रहती है। आजकल तो डिजिटल दुनिया हो चुकी है, मीन्स आपकी स्टोरी, स्टेटस, आपकी रील या फिर आप कुछ भी अपलोड कर रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, तो सबसे पहले देखना, बट उस पर कमेंट नहीं करना, कोई रिएक्ट नहीं करना, बस आप में होने वाले बदलाव को नोटिस करना। वो ये सारी चीजें करती है। वो रिएक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो खुद को बचाना चाहती है, खुद के फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहती है। उसकी गैर मौजूदगी या फिर उसका रिप्लाई ना करना, कमेंट ना करना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। खुद के इमोशंस ज्यादा बह नहीं जाए ना, इस वजह से खुद पे कंट्रोल करती है। अभी दूसरा सिग्नल ये भी है, आपकी छोटी छोटी बातों को ना वो याद रखती है। अभी ना मोस्टली केसेस में ऐसा हो जाता है कि आप दोनों में ना कुछ भी डिस्कशन हो गया, आपसे वो कोई बातें शेयर करना चाहती है, तब आप कितना इंटरेस्ट होके उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हो, कितनी उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ये सारी चीजें वो नोटिस करती है। कुछ दिनों पहले उसने ऐसी कुछ चीजें आपसे शेयर की होगी अपनी फैमिली रिलेटेड, या फैमिली में कुछ इश्यूज है, कोई हॉस्पिटलाइज है, बट आप ना अपने काम के तनाव में वो बातों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, भूल गए होंगे। काम का तनाव होगा या फिर आपको वो बातों में इतना कोई वैल्यू लगा नहीं होगा, तो आपने वो बातें इग्नोर कर दी, वो बातों को बिल्कुल भी वैल्यूएबल समझा नहीं और इग्नोर कर दिया। बट वो ये सारी बातें ध्यान में रखती है। वही टॉपिक 8-10 दिन बाद या महीने बाद फिर से वो निकालती है और आपने वो बातों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस दी नहीं, मीन्स वो ये बातों को लेकर शायद आपसे झगड़ा भी करती होगी। लेकिन एक ना महिला की आदत होती है कि अगर कोई इंसान उसकी इमोशंस को, उसकी बातों को समझ नहीं रहा है ना, मीन्स आप उसके लिए इमोशनली अनअवेलेबल रहोगे ना, तो वो आपसे धीरे धीरे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देती है। हर महिला ना यही चाहती है कि उसकी बातें ना बहुत ध्यानपूर्वक सुने, उसकी बातों को समझे, उसके इमोशंस को समझे, उसे कौन सी परेशानी हो रही है उसे समझे। अगर आप ये नहीं कर पाते हो ना, फिर वो आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो महिला के नजर में ये होता है, अगर ये मेरे बातों को ही अभी इतने इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, तो इन फ्यूचर वो क्या ही मेरे पे ध्यान दे पाएगा, मेरे इमोशंस को समझेगा, मेरी बातों को समझेगा। इसी वजह से वो ये रास्ता चुनती है आपसे दूर हो जाने का। आपने अक्सर देखा होगा, आपकी पार्टनर जो रहती है ना, वो आपकी हर छोटी छोटी बातों को ना बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देती है। वो आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने दवाई ली, आप टाइम पे घर पहुँचे नहीं पहुँचे, ये सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत ध्यान देती है। बट आपकी तरफ से वो सारी चीज़ें मिलती नहीं ना, तब उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है और तभी वो पीछे हटना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके खुद को सेव करना जरूरी समझती है। अभी नेक्स्ट सिग्नल ये है, जो पुरुष जो होता है ना, जो बार बार भ्रमित करता है, मीन्स बार बार ना वो औरत को पागल बनाता है ना, तब वो अप्रत्यक्षिक रूप से ना उससे दूर जाती है, मीन्स उनके लाइफ से दोबारा गायब हो जाती है। अक्सर ना महिलाओं के अंदर वो सिक्स सेंस होते हैं कि कौन सा इंसान उसे भ्रमित कर रहा है, किसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। जो इंसान बार बार उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है या झूठ बोल रहा है या बार बार इग्नोर करने के अलग अलग बहाने दे रहा है, तो वो सेंस उसे समझ में आती, वो सिचुएशन उसे समझ में आती है कि ये इंसान मेरे से सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। क्योंकि अक्सर ना लेडीज को ये पता चल जाता है कि कौन सा इंसान कितने लॉयल्टी के साथ हमारे साथ रुक सकता है या कितनी देर टाइम पास कर सकता है। ये एक लेडी के अंदर ना सेंस होते ही है।
तो जानने के बाद वो ना आपसे दूरी बनाना ज़रूरी समझ जाती है, क्योंकि ये चीज़ करना उसके लिए भी मुश्किल होता है, बट इन फ्यूचर के बाद वो सोच कर ना आपसे दूरी बना लेती है, क्योंकि आपका जो दुर्व्यवहार होता है ना, वो उसे मजबूर कर देता है आपसे दूर करने के लिए। क्योंकि आपसे दूर होने के बाद वो अपने इमोशंस पे खुद पर नियंत्रण कर पाए, इस वजह से वो दूर हो जाना जरूरी समझती है। शायद बहुत केसेस में ऐसे भी हुआ रहेगा, अगर उसे हर्ट हो भी जाएगा ना, तो वो आपको क्लियरली बताएगी नहीं, वो चुपके से शांति से आपके लाइफ से दूर चली जाएगी। और नेक्स्ट सिग्नल ये भी है, अगर आप में कुछ ऐसे बदलाव दिख गए ना, जैसे होता है ना रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में 6 महीना मानो हनीमून पीरियड होता है, डेली बात होती है, रोज 4-4 घंटा बात होती है, शायद इससे भी ज़्यादा बात होती रहेगी, चैटिंग होती है, आप मीन्स उनकी तरफ से एक मैसेज आता है तो आपके भी मैसेज तुरंत रिप्लाई में जाते हैं। बट अभी सडनली जो 6 महीने के बाद जो बदलाव आता है ना, वो बदलाव बार बार वो नोटिस करती है। एक हद तक नोटिस करने के बाद उसे ऐसे लगता है कि अभी ना पीछे हट जाना चाहिए। यहाँ पर ही ना मोस्टली आप गलती करे जाते हो। आपके पास पहले भी टाइम सेम था, आप काम भी सेम जगह पे कर रहे हो, बट जैसे ही आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानना स्टार्ट कर देते हो ना, फिर धीरे धीरे आप उसे ना टाइम कम देना स्टार्ट करते, मैसेज का रिप्लाई तुरंत करते नहीं हो जैसे पहले करते थे। एक बात ना हमेशा याद रखना, हमेशा आने वाली मेरे पास यही कंप्लेंट है कि वो ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। पहले जो घंटों टाइम दिया करता था या मैसेज का तुरंत रिप्लाई दिया करता था, अब वो नहीं देता। तो आपको ना ये सतर्क करना चाहूँगी, ये बताना चाहूँगी कि आप पहले जो टाइम देते थे ना, या पहले से ही जो टाइम आपके लिए कंफर्टेबल रहता है ना, वही डे फर्स्ट से टाइम देना स्टार्ट करिए। ऐसे नहीं कि पहले बहुत टाइम देते हो और फिर बाद में सडनली आप सारी चीज़ें चेंज करना चालू कर देते हो, सडनली आप बहुत बिजी हो जाते हो, सडनली आपके पास काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। यही आपका बदला हुआ व्यवहार रहता है ना, इससे ही वो औरत आपसे दूर जाना ज़रूरी समझती है। आई नो कि आप एक दूसरे को जानना चाहते हो, इसलिए आप घंटों बातें करते हो, आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, आप वो टाइम पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हो, और फिर आफ्टर 6 महीने या 2-3 महीने बाद ही आपका व्यवहार फिर सडनली चेंज क्यों? हमेशा आपको ये पॉइंट नोट करके रखने की ज़रूरत है। डे फर्स्ट से ही सामने वाले वो महिला को उतना ही टाइम दो जितना आप लाइफ टाइम तक या जितना आप कंटिन्यूसली उसे दे पाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम देना और बाद में सडनली सारा टाइम कम हो जाना या इम्पोर्टेंट नहीं समझना रिप्लाई करना, तो ये गलत व्यवहार होता है। कोई भी महिला ये बात ना बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाती, फिर वो स्टैंड लेती है खुद के लिए, आपसे पीछे हट जाना जरूरी समझती है। समझ रहे हो? होप सो आपको ये जो सिग्नल्स पता है ये अभी समझ में आए होंगे। अभी आप रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में जा रहे हो या प्रोसेस में है, या आपने ऐसी गलतियां की है ना, तो इसे सुधारो, ये सिग्नल्स को समझो। अगर गलतियां की है तो उससे स्वीकार करो और अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाओ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मोटिवेशन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पे आप अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मेरे से मैसेज के थ्रू फ्री में डिस्कस कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पे कॉल बुकिंग होती है। कॉल बुकिंग के लिए पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करना होता है, कॉल का स्लॉट बुक करना होता है। और हाँ, यहाँ पे ना कॉल बुकिंग के कुछ चार्जेस है जो पहले पेड करने होंगे, उसके बाद कॉल बुक होगी, ये बात का प्लीज़ ध्यान रखिए। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपके फ्रेंड भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना, शेयर करा करो यार, उनको भी अपने रिलेशनशिप सुधारने दो, है ना। चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।